हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर IYS। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, बोन हेल्थ। और आज हम मिले हैं डॉक्टर हर्षित जैन से, जो एक एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन है हृदयांश हॉस्पिटल मथुरा में। इस वीडियो में डॉक्टर जैन हमें बताएंगे हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे बोन वीकनेस, जॉइंट पेन और लोग बोन्स को लेकर कौन सी कॉमन गलतियां करते हैं। साथ ही वो ये भी समझाएंगे कि विंटर और समर सीजन्स में बोन्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और हम कैसे अपनी डेली लाइफ में अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपनी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रांग रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आप और आपके परिवार दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज जो मेरा पॉडकास्ट है वो ऑर्थोपेडिक हेल्थ यानी कि हड्डी की बीमारियों से संबंधित, जो आमतौर पर हमारे समाज में जानी जाती है, क्योंकि ये जाड़ा जाता हुआ है सर, और गर्मियां आने वाली हैं। इसको हम होली का महीना भी बोलते हैं। तो पहले तो सभी लोगों को मैं चाहूंगा कि मुस्कुराते भारत के इस खासतौर में सबका भी बहुत स्वागत है, और मैं चाहता हूं कि सभी पेशेंटों के लिए सर रंगों के इस पर्व की एक शुभकामनाएं दे दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षित जैन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड रिमेटोलॉजिस्ट, हृदयांश हॉस्पिटल मथुरा। मैं आपको होली आने वाले त्योहार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर, आशा करता हूं कि आपका आने वाला समय अच्छे से बीते। सर, एक घटिया रोग जो होता है सर, आमतौर पर इसकी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में होती हैं। ये घटिया रोग होता क्यों है, इसका क्या इलाज होता है और किसके पास इसके पेशेंटों को जाना चाहिए, और अगर इसको हम समय दें, अगर घर में ही दवाई खाते रहें रूटीन में दर्द की, तो ये क्या नुकसान पेशेंट को पहुंचा सकता है। यदि आप सुबह उठते हैं और आपको सुबह उठने पर आपके जोड़ों में दर्द होता है, सुबह उठने पर आपको थकावट होती है, सुबह उठने पर आपको लगता है कि आपका शरीर जकड़ गया है, तो हो सकता है आपको गठिया रोग हो। इसी अगर ये आपकी समस्याएं हैं तो ये गठिया रोग का एक बहुत बड़ा पहचान है। तो गठिया रोग, जैसे कि जनरली हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कि किसी बैक्टीरिया या किसी चोट से फैलती है। अनुवांशिक का मतलब है कि ये फैमिली जनरेशन टू जनरेशन बीमारी आती है। इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, अगर समय रहते इस गठिया रोग का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं और हाथ पैरों में जोड़ों में विकृतियां आने लगती हैं, और जिनका की इलाज आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि यदि किन्हीं लोगों को ये परेशानियां हैं, जोड़ों में दर्द होना, सुबह उठ के जकड़न होना, थकावट महसूस होना, तो वो तुरंत ही अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन या प्रेफरेबली रूमेटोलॉजिस्ट को संपर्क करें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पे सही इलाज ही रोकथाम। कितनी उम्र से सर जी शुरू होती है, कोई इसका ऐसा उम्र का है कि सर इस उम्र के बाद ही होती है। जनरली गठिया की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये बच्चों में भी पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है, तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई एज ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है। ये तो केवल आपका डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल क्राइटेरिया है। एक गठिया के विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम गठिया के लिए जांचें कराते हैं, जिसे RA फैक्टर कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि RA फैक्टर नेगेटिव आता है, लेकिन गठिया रोग के सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे में लोगों का ये मानना होता है कि हमें गठिया नहीं है। ये सर्वतः गलत है, क्योंकि जो RA फैक्टर जांच है वो 70% लोगों में ही सही आती है। 30% लोग जिनको क्लिनिकली गठिया है उनमें RA फैक्टर नहीं आता। ऐसे में गठिया रोगी बोला जाता है और आपको गठिया का ट्रीटमेंट ही चलाना है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, RA फैक्टर का नेगेटिव होना ये नहीं बताता कि आपको गठिया रोग नहीं है। सर, ये गठिया रोग जो होता है, ये बहुत सारे लोग सर पेन किलर खा लेते हैं, ये किस तरह से लोगों को नुकसान करती है और इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कितने दिन करना चाहिए। जी, गठिया रोग बेसिकली क्या है, गठिया रोग में पेन किलर केवल एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है। पेन किलर, अधिक पेन किलर खाने से आप लोगों को पता है कि हमें किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, पेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेन किलर तो बहुत जितना कम हो उतना ही खाया जाता है। गठिया रोग के लिए स्पेसिफिक दवाइयां होती हैं, स्पेसिफिक दवाइयां वो दी जाती हैं। अगर समय रहते वो दवा दी गई तो हमारा गठिया रोग आगे होने से रुक सकता है। सर, आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे गठिया रोग किसी को हो गया तो उसको, जैसे आपने कहा कि सुबह उठते समय ये इसकी एक पहचान होती है, और जब वो जैसे वो पेन किलर खा रहा है तो वो कितना नुकसान उसको पहुंचाती है, उस रोग को
और ज्यादा बढ़ा देती है, क्या रहता पेन है? किलर खाने से, देखिए पेन किलर खाने से दिक्कत क्या है कि आपको सिम्टम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक कॉज है वो ठीक नहीं होगा। आप रोज पेन किलर खाते रहोगे, आइबुप्रोफेन की गोली खा ली, नेप्रोक्सिन की गोली खा ली, रोज खाते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होना, जबकि ये अंदर ही अंदर डिसीज प्रोसेस वो तो चल रही है, तो ये आपकी बीमारी को बनस्पत और बढ़ाएगा। और दूसरा, अधिक पेन किलर खाने से जो बॉडी में साइड इफेक्ट्स होते हैं वो तो दिखेंगे ही। सर ये जोड़ों पे भी असर करती है? बिल्कुल, जैसे- गठिया बेसिकली जोड़ों की ही बीमारी है। ये ज्यादातर कॉमनली अपने हाथों के जोड़ों को ज्यादा अफेक्ट करती है। इसके अलावा बड़े जो घुटने के जोड़ों को भी असर करती है। सर घुटना दर्द होने का और गठिया रोग के अलावा और क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, घुटना दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं। जब हम शुरुआत से देखें तो बेसिकली मोटापा, जो आजकल के समय में सबसे प्राइम कारण बना हुआ है घुटने दर्द का। इसके वजह से पहले कहा जाता घुटना दर्द केवल 40-50 साल के बाद में होता है। आजकल 15 से 20 साल के बच्चों को भी घुटना दर्द हो रहा है। इसका कारण लाइफस्टाइल चेंज होना, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना होता है। इसके अलावा कुछ अपने रोग होते हैं, यंग एज की बात करें, जैसे गठिया रोग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जिसके वजह से यंग एज में 20 से 40 साल के लोगों में भी आपका घुटना में खराबी आ रही है, घुटने में दर्द होना शुरू हो रहा है। 40-50 साल के बाद जो बेसिकली कैल्शियम की कमी होने की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपका घुटना, आपके घुटने में दर्द होता है, घुटने की बीमारी होती है। डॉक्टर हर्षित जैन एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। आपकी नजर में सर जॉइंट्स के ऑपरेशन, खासतौर से कूल्हा और घुटना, कितने % सक्सेस है आपकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में? आपको क्या लगता है? देखिए, ये घुटना जो प्रत्यारोपण और घुटना हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी 100% सक्सेसफुल है हमारे सेंटर पे। मैं ये कहूंगा कि ये एक मिरेकुलस सर्जरी है। यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो कि बिल्कुल चल नहीं पाते थे, आफ्टर रिप्लेसमेंट घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद वो चल पा रहे हैं, अपना स्वयं का काम कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो पहले परिक्रमा भी, जो गोवर्धन जी की परिक्रमा हमारे यहाँ बहुत चलती है, परिक्रमा भी कर पा रहे हैं। तो इस सर्जरी से बिल्कुल मत डरिए, आजकल ये बहुत कॉमन सर्जरी है। घुटना प्रत्यारोपण और कूल्हा प्रत्यारोपण आपको दिक्कत है तो जरूर कराइए। और बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आयुष्मान भारत योजना चली हुई है। इसके लिए जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी सुविधा दे रखी है, तो उनके लिए भी ये सर्जरी पॉसिबल हो पा रही है। सर फागुन का महीना चल रहा है, हिंदी में बोलते हैं फरवरी को, होली आने वाली है। हम लोग रंगों पे भी काम कर रहे हैं। किसी के भी जीवन में रंगों का क्या महत्व होता है और रंग लोगों को जीने के लिए किस तरह से प्रेरित करते हैं? सर रंगों का महत्व अपने जीवन में उसी तरह से है जैसे कि अपने शरीर में पानी का। जैसे कि हमारा शरीर बिना पानी के नहीं चल सकता और हमारा जीवन भी बिना रंगों के नहीं चल सकता। अगर आप अपने जीवन में केवल नीरसता है, आपके कोई रंग नहीं है, कोई नहीं है, तो आपका जीवन भी नीरस हो जाएगा, आप नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन को, अपने पर्सनैलिटीज को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए, चीजों में कलरफुलनेस देखिए, लोगों में खुशियां देखिए, खुशियां बांटिए, और इससे आपका जीवन अच्छी तरह से कट सकता है। लास्ट में सर एक क्वेश्चन और लूंगा कि दर्द जिनके भी पेशेंटों के होता है, घुटना प्रत्यारोपण से हो या कूल्हा प्रत्यारोपण की खराबी से हो, क्या आप कहते हैं कि लोगों के जीवन में नए रंग आ सकते हैं? अपना सर्जरी से डरें ना, सर्जरी कराएं और अपने जीवन में भी रंग भरें। बिल्कुल, ऐसे लोग जो कि अपना बहुत निराश है, जो कि घुटने के दर्द और कूल्हे के दर्द के कारण बहुत निराश है, अपने जीवन से सारे रंग खो चुके हैं, जिनका अपना जीवन बिल्कुल निराशाजनक बना रखा है, जो कि सोच रहे अब हम आगे चल नहीं पाएंगे, आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे, किसी के ऊपर बोझित हो रहे हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ आए, हमारे सेंटर पे आए, घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराए हैं, और हम वादा करते हैं हम उनके जीवन में रंग लाकर दिखाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।